दोस्तों, इस मुद्दे पर डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी हार्दिक सांत्वना है उन लोगों के साथ जिनके बच्चों पर अटैक हुए हैं, जिनके परिवारजनों को, प्रियजनों को आहत हुआ है। और इस समस्या का सल्यूशन डेफिनेटली निकालना ज़रूरी है। जो मुद्दे आज हम फेस कर रहे हैं वो है एक रिफ्ट डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स के बीच में, रेजिडेंट्स और डॉग फीडर्स के बीच में, टैक्स पेयर का पैसा कई करोड़ों रुपए व्यय होने का, और एक इकोलॉजिकल व्यवस्था के बिगड़ने का। मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। और सरकार के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे पास एक सुझाव है जिसे अगर अमल कर पाएँ तो हमें डेफिनेटली इस सिचुएशन से राहत मिलेगी। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो जितने भी मैंने अटैक्स के वीडियोस देखे हैं, मुझे प्राइमरली दो बिहेवियर क्लियर दिख रहे हैं डॉग्स के। एक है डिफेंसिव, यानी कि डॉग उग्र हो गया है और कोई भी इंसान जो उन्हें अप्रोच करता है, स्पेशली छोटे बच्चे और महिलाएं, उन पर अटैक कर देता है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ टेरिटोरियल बिहेवियर। अब हम समझते हैं कि ये जो पहली सिचुएशन है वो क्यों हो रही है, कि सिर्फ छोटे बच्चे और स्त्रियों पर ही ये ज़्यादा अटैक्स क्यों हो रहे हैं। बायोलॉजिकली जो हमारे वॉइस बॉक्सेस हैं, हमारे जो आवाज़ हैं, जो लेडीज़ हैं और बच्चे हैं, उनके अंदर जो हाई पिच साउंड निकलता है जब वो एक्साइट होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे किलकारियाँ मारते हैं, उछलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं जब उनके अंदर एक फियर या एंग्जाइटी तैयार होती है। औरतें भी, जब आप देखेंगे कि जब उनके अंदर क्रोध आता है या एक्साइटमेंट आती है तो उनकी आवाज़ काफ़ी श्रिल हो जाती है। ये जो है प्रभाव करता है डॉग के ऊपर, और डॉग इससे बहुत ही एडवर्स रिएक्ट करता है। आज अगर हम देखें हमारा बिहेवियर, वो हम भी डिफेंसिव हो गए हैं, क्योंकि आज हमें कोई संकोच नहीं होता एक लठ लेकर अपने प्रियजनों की बचाव के लिए, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, या जनरली सड़क पे चलने के लिए, वॉक के लिए हम डंडा लेके चलते हैं। और हमें बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि एक डॉग अगर हमारे आसपास आए और हम उसकी पिटाई कर दें या उसकी जान भी ले लें। ये सेम बिहेवियर जो है, डिफेंसिव बिहेवियर, ये डॉग भी दिखा रहा है, क्योंकि इतने सारे उसके ऊपर अटैक हो चुके हैं, इतने सारे लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। अब उसने अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस जो है मैकेनिज़्म अपनाया है। दूसरी जो सिचुएशन हम जो देख रहे हैं वो टेरिटोरियल बिहेवियर है, वो एग्जैक्टली हमारे से मिमिक करता है। जब हमारे बच्चे हमारे खान पान की जगह या हमारी सिक्योरिटी पर कोई धावा बोलता है, कोई हमें आतंकित करता है, तो हम जो है टेरिटोरियल हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। यही बिहेवियर जो है सिटी के डॉग, स्पेशली जो दिल्ली में केसेस हुए हैं, उनमें देखा गया है कि खाने की जो व्यवस्था है उनकी, वो सही से नहीं है। किसी कचरे डब्बे पे आधे पत्ते जमा लेते हैं। जहाँ पर भी खाना डंप होता है वहाँ पर चूहे और डॉग्स दोनों टूट पड़ते हैं, और जब कोई पास करता है वहाँ से तो वो उनको एग्रेशन दिखाते हैं। कुछ केसेस में मैंने बच्चों के हाथ में थैलियाँ देखी, खाने के सामान देखे। वो जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें फीडर्स से मिला है कि फीडर्स जब भी आते हैं कुछ सामान लेके, और डॉग्स एक्साइटमेंट में उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन बच्चा डर जाता है और उसकी जो श्रिल आवाज़ है वो और एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन रश करवाती है डॉग के अंदर, और नतीजा ये होता है कि डॉग उस ऑब्जेक्ट को छीनने के लिए उस बच्चे पे या उस स्त्री पर अटैक कर देता है। ये तो रही समस्या। इसका समाधान है। समाधान ये है कि जो मेरे डॉग फीडर बहन भाई हैं, उन्हें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डेजिग्नेटेड स्पॉट, राहदारी का रास्ता, जहाँ चलने फिरने का रास्ता है, वहाँ पर फीडिंग ना करें। क्योंकि जब ये डॉग टेरिटोरियल या इस तरह का बिहेवियर अपना लेगा तो आते जाते लोगों को वो थ्रेट महसूस करेगा और उसे अटैक करेगा। दूसरा जो है शासन और जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है कि जैसे हमने बॉम्बे में कई केसेस हैं जिन पे काम किया है। आपको चाहिए एक बिहेवियरिस्ट की टीम जो कि किसी भी एरिया में जब डॉग इस तरीके का व्यवहार दिखाता है, उस डॉग को सेग्रीगेट कर लिया जाए।
किसी सरकारी या एनजीओ के शेल्टर में रखकर उसका उपचार किया जाए बिहेवियरली। क्योंकि सारे डॉग्स रोग हो जाएं, सारे डॉग्स डिफेंसिव हो जाएं, सारे डॉग्स आक्रामक हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हेल्पलाइन वाला सिस्टम आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है इमिडिएटली हेल्पलाइन को सूचित किया जाए, उस डॉग को किसी एक बिहेवियरिस्ट से अटेंड करवाया जाए, ताकि अगर उसको रिहैब करके वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाए उस इकोसिस्टम में तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए शेल्टर अनिवार्य हो जाता है, ना कि कम्युनिटी डॉग के लिए। करोड़ों रुपया सरकार का, टैक्स पेयर का लग जाएगा, लेकिन ये जो समस्या है लाखों डॉग्स को मैनेज करने की, वो इफ़ेक्टिवली नहीं होगी। लोगों के अंदर शंका और जो एक्टिविस्ट हैं उनके मन में एक अविश्वास बना रहेगा कि हमारे डॉग्स के साथ क्या हो रहा है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसी संस्थाएं हैं जो इन समस्याओं से जूझ रही हैं, उनको एक दिशा निर्देश या एक डायरेक्शन मिल सकता है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, हमने ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। डॉग जिसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो रेबिड है या जो बिहेवियर साइंस दिखा रहा है, उसे आपको निकालना है उस परिवेश से, ना कि सबको। और एक मुहिम अगर हम एजुकेशन की कर सकें कि जिन हालातों में आप डॉग को अप्रोच कर रहे हैं, आपको बच्चों को स्पेशली ये समझाना है, लेडीज़ को समझाना है कि पैनिक नहीं करना है, डॉग के साथ में आई कांटेक्ट नहीं करना है और चीखना चिल्लाना या भागना नहीं है। भागने से डॉग के अंदर प्रे ड्राइव तैयार होती है और वो चेज़ करने लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप उससे छीन रहे हैं या उससे दूर रख रहे हैं तो उसके अंदर उत्सुकता बढ़ती है। कई लोगों ने हिल स्टेशंस पे और कई ऐसी जगहों पर देखा होगा कि जब आपके पास में कोई मीठा पदार्थ है, कोई खाने की थैली है, तो बंदर अधिकतर ऐसे केसेस में अटैक करते हैं जब तक कि वो ऑब्जेक्ट वो आपसे छीन ना लें। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही प्राइमल बिहेवियर है, इससे जूझा जा सकता है। थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, ना कि हम एक शाखा बना लें कि डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में या इंसानों और डॉग्स के बीच में। आई होप ये मैसेज आप पॉजिटिवली रिसीव करेंगे और आगे शेयर कर लेंगे, ताकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे गवर्नेंस है, उस तक ये मैसेज पहुँचे और सॉल्यूशन आपके आसपास ही है। हम इस चीज़ को मिलकर टैकल कर सकते हैं, किसी को आहत किए बगैर, क्योंकि इन जानवरों के साथ में कई लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट में आ गए, उन्होंने गिरफ्तारियां तक करवा ली। इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, एक बहुत ही पीसफुल साइंटिफिक तरीका है। आपको चाहिए सिर्फ डॉग बिहेवियरिस्ट और एक टीम ऑफ स्टरलाइजेशन एक्सपर्ट्स, जो कि इन तरह के जो डॉग्स होते हैं जो स्ट्रे घूम रहे हैं, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें वापस उस इकोसिस्टम में रिस्टोर करें। डॉग्स को अपने परिवेश से, अपने जोन में से, अपने टेरिटरी में से निकालना बहुत ही घातक होगा। आपके पास इन्फेस्टेशन आएगा चूहों का, बंदरों का और अन्य परजीवियों का, जो कि आप लोग से संभले नहीं जाएंगे। ये सिर्फ 3 या 10 लाख डॉग्स का सिचुएशन नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जो पूरा बिगड़ जाएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू।